नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का जो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल का जो टॉपिक है वो चल रहा है। इसमें मैंने आपको दो तीन या तीन चार टाइप के क्वेश्चन बताए, साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको डिस्कस किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई संख्या दी हुई है और आपसे पूछता है कि कितने से भाग कर दें या कितने से गुणा कर दें ये पूर्ण वर्ग बन जाए, वो हमने आपको समझा दिया। अर्थात आप कह सकते हैं कि गुणा भाग से बनने वाले वर्गमूल के प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जोड़ और घटाव वाले। जैसे आपसे प्रश्न पूछता है, अक्सर प्रश्न मैंने आपको लिख के रखा हुआ है। प्रश्न आपसे पूछता है 5732। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 5732 में से कौन सी छोटी से छोटी, देखिए सवाल बहुत पूछता है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, संख्या जोड़ दें। अच्छा पहले जोड़ पे चलिए, जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए ये सवाल आपसे पूछता है, ठीक है, बहुत तगड़ा पूछता है, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब बात को समझिएगा। इसके पहले हमसे सवाल पूछता था कि मान लीजिए कोई संख्या है 128 है या 2000 है, उसमें हम कितना से गुणा कर दें या कितना से भाग कर दें ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या करते थे, सीधा गुणनखंड करते थे, जिसका जोड़ा नहीं मिला वही आंसर होता था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। लेकिन यहाँ देखिए सवाल ही बदल दिया कह रहा है कि 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि जो मिलेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हम वर्गमूल को भाग विधि से कैसे निकालते हैं। वर्गमूल को भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो पहले हम आपको एक छोटी संख्या का निकाल के सिखा देते हैं, फिर हम इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको निकालना है 625 का वर्गमूल, भाग विधि से क्या करेंगे, सिंपल ऐसे कर देंगे। वर्गमूल में हमेशा जोड़े पे काम होगा। किस पे, जोड़े पे। जोड़े पे मतलब ये 62, 6 नहीं, आपको 62 पे काम करना है, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, देखिए अब जैसे मान लीजिए यहां 4 अंक होता, अगर यहां 4 अंक होता तो हम काम करते जोड़े पे, एक जोड़ा दो जोड़ा। जोड़ा हमेशा पीछे से बनता है, ठीक है, यहां से। लेकिन इस सवाल में केवल 3 अंक है, तो हम पीछे जोड़ा बनाएंगे, एक बच गया तो पहले इसी को भाग करेंगे। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या आप यहां लिखेंगे, जो भी संख्या आप यहां लिखेंगे उसी से हमको भाग करना होगा। इतना तो आपको पता होगा। चलिए करते हैं। देखिए 2 से भाग करिए, 2 दूना 4, कितना बचा 2। ये 2 नहीं, पूरा 25। पूरी संख्या जोड़े में, पूरी संख्या जोड़े में सामने आती है, ठीक है। जोड़े में सामने, पीछे से आप जोड़ा बनाएंगे, अगर कोई बच गया तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, नहीं बचा तो जोड़ा जोड़ा सॉल्व कर लेंगे। हम समझा देते हैं, हो गया ये। फिर नियम ये होता है कि जो यहां आया है उसको इसी में जोड़ना होता है। जोड़ दीजिए, 2 2 4, हो गया। अब समझिएगा, अब यहां एक ऐसा नंबर लिखिए कि गुणा करने पे लगभग ये आ जाए या आसपास। तो आप जैसे ही 5 लिखेंगे, यहां भी 5, यहां भी। देखिए 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, कट गया पूरा। यानी कि 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25। नहीं समझ में आया आपको, एक बार और समझिएगा। 625 का वर्गमूल 25। पहले हम आपको 3 वाला बताते हैं, फिर हम आपको जोड़ा वाला भी समझा देंगे। देखिए आराम समझिए, दिमाग पे कोई लोड मत लीजिएगा। देखिए निकालना है 289 का, कैसे निकालेंगे, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। जोड़ा बन गया, बचा 2, 2 बचा ना। तो अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो नियम ये है यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। हमको
एक बार लेके जाना है, एक एक कम एक, कितना हो गया एक, और ये जोड़े में उतर जाएगा दो, इस एक को इसमें जोड़ते हैं, नियम है, तो दो हो गया। अब आपको कुछ इस हिसाब से सेटिंग करनी है कि जब हम ये सवाल सॉल्व करें हमारा आंसर आ जाए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, हम यहाँ करते हैं, देखिए सात सात, सात सते 49, सात दूना 14 और 4 18, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 17 आ गया। समझ आई बात आपको? ठीक है, अब चलिए हम आपको 4 वाला सिखा देते हैं। नियम एकदम ध्यान समझे रहिएगा, आप आराम से कर लेंगे, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं होगा। देखिए बस आप अगर रूल ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं आपको निकालना है 40 96, इसका वर्गमूल निकालना है, जोड़ा जोड़ा, जो आप यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। तो 40 में लेके जाइए, दो दूना 4 नहीं, वर्ग में ही होगा, तीन तिया 9 नहीं हो, तीन तिया 9 बहुत छोटा है। अब मान लीजिए 7 सते 49, 49 ज्यादा हो गया, 6 छक्के 6 6, जितना यहाँ उतना यहाँ, 6 छक्के कितना हो गया 36, कितना बचा 4, और ये 9 6 उतार लीजिए। फिर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि अब इसको इसमें जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया 12। अब आपको यहाँ एक ऐसा अंक लिखना है कि गुणा करने पे ये आ जाए या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो 4 चौके 16, और 4 दूना 8 एक 9, 4 एक कम 4, और यहाँ पे 4, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 64। क्लियर हुआ आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम सवाल पे। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, भाग विधि से वर्गमूल आपको आना चाहिए, नहीं आपको आएगा बताइएगा, हम इसको अच्छे समझा देंगे। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट क्या रखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के पश्चात अगर कोई बच जाता है तो भाग दीजिए, जो संख्या आप यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, और गुणा करके देखिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अपना काम कर लीजिए जैसे आप भाग करते हैं। क्लियर? अब हमको क्या बोला, हमको बोला 57 32 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हमारे लिए लफड़ा हो गया, करते हैं। 57 32 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, देखिए 5 पचे 25 बहुत ज्यादा है, 57 हो गया ना, 7 सते 49, 8 अठाई 64। देखिए अगर हम 8 बार लेके जाएंगे तो 64 आएगा, जो कि ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ ये कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 यहाँ 7 यहाँ, मैंने यही बताया था। 7 सते 49, देखिए 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया, 8 बचा, 3 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा था आपसे कि ये इसमें जुड़ जाएगा, 7 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 14। अब आपको यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जो आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, गुणा करने पे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये 1 है, ये 8 है, अगर हम यहाँ मान लेते हैं 3 लेते हैं, यहाँ भी 3 लेते हैं, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 एक 4, ये तो बहुत कम हो गया, 800 400 है, इसका मतलब है ये और ज्यादा जाएगा। चलिए 5 बार चेक करते हैं लेके, 5 ले लेते हैं, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, 5 पचे 25, 5 चौका 20 2 22, 5 एक कम 5 2 7। अब ये ठीक है, बिल्कुल सही है, घटा दीजिए। देखिए 12 में से 5 गए, 7 बचा, ये 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, और 1, ठीक है 107। अब देखिए अब ये नहीं कट रहा है, हमको क्या करना है, हमको निकालना था ये संख्या, तो गड़बड़ हो गया। तो हमेशा ऐसे सवालों में आप दशमलव के एक स्थान तक जाइएगा, जैसे ही आप यहाँ दशमलव लगाएंगे हमको यहाँ 2 जीरो मिल जाएंगे, ये नियम है, 1 जीरो नहीं 2 जीरो। अब आप हल कीजिए, 5 को इसमें जोड़िए, जो नियम है आपका, 5 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0। देखिए 5 5 5 5 10, और 4 1 5 150। ठीक है, आप समझिएगा। अब हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है कि ये आ जाए लगभग, तो हम करते हैं, देखिए 15 4, 4 से कर लेते हैं। देखिए यहाँ अगर हम 4 लिखते हैं, 4 चौके 16, 4 0 0 1 हो जाएगा, 4 पंचे 20, और 4 दूना 8 तो 10। देखिए लगभग कितना आया आपका 1016, आप घटा देंगे तो आएगा आपका ये 4 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 684। मैंने कहा था आपको केवल एक अंक तक जाना है, आप समझिएगा।
ये संख्या का वर्गमूल आया है 75.4। देखिए हमको सवाल कैसे करना है, यहाँ पे पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। भाग विधि से आपने वर्गमूल निकाल लिया, कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब इसमें जोड़ने की बात कहा है, जोड़ने की बात कहा है, तो आप दिमाग खुद लगाइए। अगर जोड़ने की बात कहा है तो वो संख्या 75 से छोटी होगी कि बड़ी होगी। जोड़ने को कहा है मतलब बड़ी होगी, यानी कि 75 के बाद कौन आता है, 76। आप कर दीजिए 76 का वर्ग, 75 के बाद आपका आता है 76, और आप कर दीजिए 76 का वर्ग। जैसे ही 76 का वर्ग करेंगे आपका आएगा 5 7 7 6। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को। इसको नॉर्मली भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के एक स्थान तक, इतना आ गया। इतना आने के बाद हम चेक करेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी कहेगा घटा दें, तो घटाने के लिए कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा। ये बोला है क्या जोड़ दें, तो जोड़ दें मतलब इसका वर्गमूल ये आया है, जोड़ने की बात कह रहा है, मतलब अगला जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो 75 के बाद जस्ट 76 कर देना है, तुरंत एक ही बढ़ाना है। जैसे 76 करेंगे इसका कितना आ गया, ये देखिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बस इसी में से घटा दीजिए 44। यानी कि 44 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमको ये संख्या मिल जाएगी जो कि पूर्ण वर्ग है। समझ आई बात आपको। हमने क्या किया, जो संख्या दिया था उसका पहले वर्गमूल निकाला, फिर बोला था इसमें क्या जोड़ दें, तो उसके वर्गमूल को हमने एक बढ़ा दिया, केवल एक, पॉइंट को छोड़ दीजिए, केवल एक बढ़ा के वर्ग कर लिया। यानी कि अगर इतना रहा होता तो पूर्ण वर्ग होता, लेकिन इतना ही है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 44। अगर हम 44 को जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुई बात आपको, समझ आई सवाल। एक और समझिएगा, देखिए सेम कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं आपको, समझिए। देखिए देखते हैं कुछ घटाने वाला सवाल को हम आपको समझाते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए जोड़ दे वाला ना, रुकिए हम सवाल आपको ढूंढ ले फिर आपको बताएं। बुक्स हैं, बुक में सवाल ढूंढना पड़ता है। देखिए हाँ, सवाल है 6 6 6 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। देखिए सवाल क्या दिया आप, इसी सवाल को हम बदल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल है 6 6 6 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम प्रोसेस कीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, 6 6 6 का हमें वर्गमूल निकालना है। जोड़ा बन गया 6 है, तो 6 है तो 2 दूना 4, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, और यही यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 4। अब देखिए 2 दूना 4, 4 आ गया, घटा दीजिए 2, और ये 6, ये 6, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था यहाँ ऐसी संख्या लिखिए गुणा करने पे आ जाए, तो अगर हम 6 रख लें, अगर हम 6 रख लें, 6 रख लें तो 6 छक्के 36 और 6 चौके 24 3 27, ज्यादा हो गया, यानी कि 6 बार नहीं 5 बार लेके जाना है। कितनी बार, 5 बार। 5 पचे 25, 5 चौका 20 2 22, माइनस करिए, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 6 में से 2 गया 4, और ये कट गया, ये 5 को यहाँ हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 50। अब हमने क्या कहा था, दशमलव के एक स्थान तक लेके जाइएगा। जैसे आप यहाँ दशमलव लगाएंगे यहाँ डबल जीरो हो जाएगा। और अब आप करिए, अगर हम इसको कर दें 7 से, लगभग 7 से, देखिए तो 7 सते 49, 7 0 0 4 हो जाएगा, और 7 पचे 35, यानी कि 6, और 9 में से 4 गया 5, और ये 10 10 में से 5 गया 5, 556। एक सेकंड, ये 6 बार चला जाएगा शायद, अच्छा रुकिए 8 बार लेके जाते हैं। 7 बार में कम आ रहा है तो हम 8 बार लेके जाते हैं। अरे यार इसको मिटा दिया हमने, 5 में 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 4, देखिए 8 बार लेके जाते हैं। देखिए 8 बार, 8 बार लेके जाएंगे तो 8 × 64, 8 0 0 6, 8 5 40, हाँ ठीक है 8 बार।
देखिए 25.8 आया। अब बात को समझिए, हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। इसका वर्गमूल आया 25.8। ये बोल रहा है कि क्या जोड़ दें। जोड़ दें मतलब एक ज्यादा, 26 का आपको लिखना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 676। तो 676 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 666 में कितना जोड़ेंगे कि 676 आ जाएगा। तो बस सिंपली आप माइनस कर दीजिए 10। यानी कि इस संख्या में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। समझ आई बात आपको। आपको यहां से पकड़ना है कि क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें। जोड़ने की बात कहेगा तो यही इसमें बस एक बढ़ा देना है, और अगर घटाने की बात कहेगा तो बढ़ाना नहीं है, सिंपल उसी पे कर देना है। हम समझाते हैं, देखिए। चलिए एक घटाना वाला सवाल देखिए, इसको देखिए बार बार देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम सवाल कर रहे हैं घटाने पर। हमने दो जोड़ पे कर लिया, अब हम करते हैं सवाल घटाने में। देखिए आपका सवाल है 8560 में कौन संख्या घटा दें। देखिए 8560 में कौन संख्या घटा दें। अब जोड़ नहीं है, घटा दें। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है 8560, इसको हमें भाग बीज करना है। जोड़ा जोड़ा, जो संख्या यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। मान लीजिए हमने यहां लिखा 6, यहाँ 6, 6×6 = 36, ये तो बहुत कम है। 8×8 = 64, ये भी कम लग रहा है। 9 बार लेके जाइए। देखिए 9×9 = 81। अब 10 100 तो ज्यादा हो जाएगा ना। ये 4 बचा, ये 6, ये 0। फिर नियम क्या है, इसको इसी में जोड़ दीजिए। 9×9 = 18। अब मैंने क्या बताया था, आप जो नंबर यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। तो 18×36 2 बार लेके जाते हैं लगभग लगभग। आप चेक करेंगे कि कितनी बार जाएगा। देखिए इस सवाल का और कोई तरीका है ही नहीं बेटर, इससे बेटर तरीका आप कहीं नहीं पाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 8 16, और 2 कम 2 1 3, 364 घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, 15 हो जाएगा। 15 में 6 गया 9, और ये तो कट गया। और ये 2 2, देखिए 1 8 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, दशमलव के एक स्थान तक आपको जाना है। जैसे ही आप दशमलव लगाओगे यहाँ 2 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। अब हम करते हैं, अब अगर आप देखें तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग हम लेके चलते हैं चेक, 5 बार कर लेते हैं। देखिए 5 बार, 5 × 5 = 25, 5 का 20 2 22, 5 8 40 तो 42, और 5 1 5 4 9। हाँ लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हटाएंगे तो ये आएगा 5, और ये 9 में से 2 गया 7, और ये 3, 375। अब आप बताइए कितना आया आंसर आपका, 92.5। इस सवाल का वर्गमूल इतना आया। अब यही ध्यान देने वाली बात आ जाती है, अगर यहां लिखा होता जोड़ दें, अगर यहां लिखा होता जोड़ दें, तो 92 के बाद हमको किसका वर्ग करना होता, 93 का। किसका, 93 का। लेकिन ये बोला है घटा दें, तो घटा देने वाले हमें कुछ नहीं करना है, सीधा आप करेंगे 92 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 92 का। फिर से सुन लीजिए, जोड़ने वाले में कहेगा तो हम एक बढ़ा देंगे, दशमलव को इग्नोर मार दीजिए। जोड़ने को कहेगा तो एक बढ़ा देंगे, घटाने को कहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली स्क्वायर कर देना है 92 का। 92 का आप स्क्वायर करेंगे, आएगा आपका 8464, इतना आएगा। देखिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हमको इसको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा, कितना घटा दें। तो 8560 में, 8560 में अगर 8464 घटा दें तो क्या हमें आंसर नहीं मिल जाएगा। 10 में से 4 गया 6, ये बचा 5, 5 में से 6 गया 9, और ये 0 0, यानी कि 96। इस संख्या में से 96 हम घटा देंगे, हमको ये संख्या मिल जाएगी जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। एक बार रिवाइंड कर लीजिए, देखिए समझिएगा। हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है दशमलव के एक अंक तक, कुछ भी आए। अगर बोला रहेगा कि कितना जोड़ दें, बोला रहेगा कितना जोड़ दें, तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी आया रहेगा उसमें एक बढ़ा करके, दशमलव को इग्नोर मार के एक बढ़ा करके वर्ग कर देना है, फिर अंतर निकाल देना है। अगर कह रहेगा कितना घटा दें, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आएगा उसका वर्ग करके
दोनों का डिफरेंस कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत प्रश्न पूछता है इससे, इसलिए हम आपको 3-4 सवाल करा दिए ताकि आपका थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। चलिए 1-2 सवाल आपको क्लियर करा देते हैं। सवाल हमसे लिखा है 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप बताइए, सवाल है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या। अब हम कैसे जानेंगे? ये तो हमारे लिए नया हो गया, कोई बात नहीं। छोटी से छोटी बोलेगा तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 9 9 9 छोटी से छोटी बोला है। अब हमको ये बताना है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है वो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी। फिर वही नियम, चलिए वर्गमूल करिए इसका। 3 से लेके जाइए, 3 3 9, एक बचा, डबल जीरो उतार लीजिए, 3 3 6 हो गया। अब 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार लेके जाइए, एक बार लेके जाइए 61, 9 बचा, 3 39 हो गया, एक जोड़ दीजिए इसमें 2 हो गया। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि दशमलव के एक अंक तक जाना है, दशमलव लगाइए, डबल जीरो। अब इसको लेके जाइए, अब ये जाएगा आपका 6 छक्के 36, लगभग 6 बार के आसपास। देखिए 6 छक्के 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 छक्के 36 से 37, ठीक है। 7 बार ले जाएंगे तो सचंग वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आया? 31.6, 31.6 आया। अब हमारे लिए मुद्दे की बात है यार, हम किसका वर्ग करें, क्योंकि यहां तो न जोड़ है न तो घटाव है, ना तो जोड़ है ना तो घटाव है। कोई बात नहीं, देखिए 31, एक बात तो क्लियर है, जो भी संख्या आएगी, जब 1000 सबसे छोटा है, इसका वर्ग कितना आया? 31.6। अब जो भी संख्या आएगा वर्ग में, इससे तो बड़ा ही होगा। इससे जस्ट बड़ा कौन है? 32। तो 32 का स्क्वायर हम कर देते हैं 1024, और यही 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। क्या है? जो पूर्ण वर्ग है। जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो प्लस करके, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो सेम चीज। समझ आई बात आपको? जैसे अगर आपसे कह दे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, इसका पूर्ण वर्ग बताइए। कुछ मत करिए, सीधा वर्गमूल करिए। देखिए 3 3 9, पूरा कट गया, 99 आ जाएगा। 3 3 जोड़ दीजिए 6, एक बार जाएगा, एक बार लेके जाइए, 61 हुआ, ये बचेगा 8, ये 3, दशमलव लगाइए, डबल जीरो, यहाँ एक जोड़िए 62, ठीक है। लगभग 3800 आया, तो ये भी लगभग 6 बार जाएगा, 31.6 ये भी आएगा लगभग। अब बात समझिएगा आप, कह रहा है कि छोटकी संख्या ज्ञात करनी है, बड़की थोड़ा को याद करनी है। जब इसका वर्गमूल 31 है, हमें इससे छोटे पे जाना है, तो हम ये 0.6 हटा देते हैं, 31 का वर्ग कर देंगे। जैसे ही आप 31 का वर्ग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, और जबकि आपका आंसर होगा 961, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो ये है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका? क्लियर हुआ? सबसे पहले हमको क्या करना है? भाग विधि से हल कर देना है। अगर वो बोला रहेगा कि जोड़ दें घटा दें, तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से कर लीजिएगा। ऐसा सवाल आ जाए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या। अब बताइए, अगर छोटी से छोटी पूछा है तो इससे छोटा तो होगा नहीं, इसका वर्गमूल है 31, यानी कि इससे ज्यादा ही होगा, तो 32 का वर्ग। यहां पूछा था बड़ी से बड़ी संख्या, जब इसका वर्गमूल है 31.6, तो बड़ी से बड़ी पूछा है तो 31। देखिए इसका पूछा है 31, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए तब कौन सा होगा। जब सबसे बड़ी का पूर्ण वर्ग हुआ 31.6, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अब 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 से ज्यादा तो होगी नहीं, उससे कम ही होगी,
इसलिए 31 का हमने वर्क कर दिया दशमलव को इरोन मार के, जैसे किया हमारा 961 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए हमें पूरा लग रहा है कि आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि ये क्या चल रहा है, लेकिन इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, सेम क्वेश्चंस को आप मनन कीजिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और नहीं आएंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पढ़ाने लिए आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। ओके, चलिए अब कुछ विशेष टाइप के प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन छाट के रखे हैं आपके लिए, ये पूछता है और कहता है कि इसको बताइए, आप सॉल्व करिए। देखिए एक सवाल है आपका, देखिए पहले से कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करें। देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या यहां पे माइनस लिख दीजिए पहले, ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसे हमारा अगला सवाल आने वाला है। अगर ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, देखिए कितना प्रॉफिट होगा, आप धड़ाक से आंसर लगाएंगे। देखिए सवाल है, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को करेंगे, आप देखिएगा इस फॉर्मूले का आप पावर देखिएगा कितना भयंकर आप लगाएंगे। सवाल कहाँ गया भाई, बलिक टाइम पे बकरा ही गायब हो गया क्या? सवाल कहाँ गया भाई? हाँ चलिए देखिए, सवाल आपका है 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब बटे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। हमको कहेगा कि इसकी वैल्यू आप बताइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये इसका रूप नहीं है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब? बात को एकदम ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा। यहां क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि भैया ये फॉर्मूला ही है ही वाला यहां है और ही वाला नीचे है। अगर हम इसको यहां से उड़ा के नीचे इसके लेके जाएं तो क्या यही नहीं बचेगा ए प्लस बी, यानी कि इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 0.5। खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, हमने क्या किया भैया, ए क्यूब बी क्यूब तो था ही, ए क्यूब बी क्यूब था ही, नीचे वाला जो रूप है वो ये है। हम इतना गुणा भाग नहीं करेंगे, इसको उड़ा के यहां लेके जाइए, बराबर ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, तो बस ए प्लस बी आंसर हो गया। ओके, देखिए कितना मजेदार हो गया। एक और सवाल समझिएगा, शायद आपको समझ में बेटर आ जाए। देखिए अगला सवाल है 0.2 का क्यूब माइनस सॉरी 7 है। ठीक है, देखिए 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाई 7 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 प्लस 3 का स्क्वायर। अब बात को समझिएगा, ये माइनस वाला है, ये है माइनस वाला, और इसको यहां ले जाके नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा a माइनस बी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4। खत्म, सोचना ही नहीं है। जब भी आपको ऐसा सवाल आए, यहाँ क्यूब रहे, बीच में प्लस रहे तो a प्लस बी, बीच में माइनस रहे तो a माइनस बी, नीचे आपको देखना ही नहीं है क्या लिखा है, गोबर गणेश। आपको क्यूब में सेट करना है और पड़ाक से अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, क्यूब में सेट करना है और आपको अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आराम से आप कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभार आपको कंफ्यूज करेगा, कैसे कंफ्यूज करेगा समझ जाइएगा। देखिए कभी कभी आपसे लिख देगा, देखिए 125 माइनस 27 डिवाइड बाई 25 प्लस, देखिए प्लस 35 नहीं 15, ठीक है, प्लस 9। अब कहेगा इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, या आपको और पगलवाने के लिए दे देगा, कहेगा ऐसा 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 और प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। जरा आप ध्यान दीजिएगा,
ये 5 का घन है, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 3 का घन है, ये 5 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये देखिए आ गया ये वाला। तो आपको क्या करना, 5 माइनस 3 यानी कि 2, खत्म। सवाल ही सत्यानाश कर दिया हमने, ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल आएगा, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे फटाक से लगा देंगे। और ये सवाल आता है आजकल, ये आने लगा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जिस चीज़ से हम भागते हैं वही हमको देता है। तो आजकल आपका ये एग्जाम में आ रहा है तो उसको छोड़िएगा मत, अच्छे से करके जाइएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। मतलब जो भी पेपर आए क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकें। देखिए एक सवाल आपका आया हुआ है, सवाल क्या है, 0.125 प्लस 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 कहाँ गया भैया, हाँ माइनस है, सॉरी, माइनस 1.331 डिवाइड बाई 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। अब इसको हल करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 अंक पे दशमलव है और ये किसका है, वर्गमूल 5 का, यानी कि 0.5 की घाते हम 3 लिख सकते हैं, माइनस ये है 1.1 का क्यूब डिवाइड बाई 25 है, मतलब 0.5 का स्क्वायर, माइनस अब अभी इसको बीच को छोड़िए, इसको आइए लास्ट वाले देखिए, लास्ट वाले को 121 है, किसका वर्ग होता है, 11 का, 2 पॉइंट है तो यहाँ पे एक जगह पे लग जाएगा। अब देखिए 11 और 5 गुणा कर दीजिए, 11 1.1 गुणे 0.5 55 आ जाएगा आपका। अब बताइए किसका रूप हो गया, ये हो गया इसका रूप, यानी कि 0.5 माइनस 1.1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप माइनस करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा -0.6। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -0.6, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम पूछता है, ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़ा पूछता है, तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रकार पे हम करते हैं। देखिए इस सवाल पे या ऐसे सवाल पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हम उसको समझते हैं। सवाल है आपका, देखिए फॉर्मूला बेस्ड है ना, तो फॉर्मूला बेस्ड जो रहेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम तो थोड़ी सी हो सकती है। एक सेकंड देख लें हम, वीडियो अगर लंबी हो रही है तो हम रोक देंगे। अच्छा चलिए, वीडियो लंबी हो ही रही है, एक सवाल और आप कर लीजिए। देखिए सवाल है, इसको मिटा देते हैं। सवाल दिया है करणी में 0.0196 डिवाइड बाई के, ये करणी यहीं तक है, डिवाइड बाई के इक्वल टू 0.2। हमसे कहा है के की वैल्यू बताइए, ऑप्शन दिया रहेगा तब ढूंढ लेगा। पहले यहां हम लेते हैं के की वैल्यू क्या होगी। देखिए 196 की बात करें, अगर आप 196 का वर्गमूल जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भाग विधि से निकाल लीजिएगा। मैंने आपको अभी बताया था कैसे, जोड़ा बनाइए, एक बचा तो एक एक कम, एक कट गया, 9 6, एक एक में जोड़ दीजिए 2। अब ऐसा नंबर लिखिए कि ये आपका 96 आ जाए, तो 4 बार लेके जाइए, देखिए 4 बार लेके जाइए, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 14। तो इसका वर्गमूल आएगा 14, हमने लिख दिया 14। यहाँ देखिए 2 2 4 अंक पे लगा है, तो बाहर आपको कितने पे लगाना पड़ेगा, 2 अंक पे, 0.14 डिवाइड बाई 1.2। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0.2 गुणा के और ये 0.14। अब के इक्वल टू हो जाएगा 0.14 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। पॉइंट हटा के आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7। क्लियर। तो ऐसे सवाल अगर आपको आते हैं एग्जाम में तो आप आराम से कर लीजिएगा और ऐसे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, जो आपका एक सवाल, ये बड़ा मजेदार सवाल है, आपको देखने में कठिन लगेगा लेकिन पढ़ाक सबका सवाल हो जाएगा। देखिए सवाल है आपका, देखिए सवाल है आपका 21 लिखा है प्लस ये क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट 59, इसको यहां तक बना दिया। 59 के बाद फिर प्लस लिखा है 16, फिर इसको करनी मिला के यहां तक लाया। 16 के बाद फिर आपका प्लस क्यूब में लिखा है 722, फिर इसको यहां तक लाया, प्लस फिर लास्ट में रूट में आपका है 49, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, समझिएगा। देखिए कितना मस्त सवाल दिया है आपका,
सवाल दे रहा है बड़ी करनी है 21, ठीक है, फिर दिया क्यूब, क्यूब मतलब घनमूल है 59, प्लस में 16, फिर प्लस में घन है 722, फिर प्लस 49। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाइएगा, हमेशा इस तरफ से कीजिएगा। देखिए एक बात बताइए, ये कितना है 49, 7 सते 49 यानी कि 7, इसमें से 7 बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आ गया 7, कितना बाहर आ गया 7। अब देखिएगा 722 और 7 कितना हो जाएगा 729, 729, 729 का हमें क्यूब निकालना है, क्यूब, क्यूब मतलब 3 जोड़े में 3 में से एक निकालना है। तो 729 का हम कर देते हैं, देखिए 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 8, 1, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। देखिए 3 3 यानी कि 2 बाहर आएंगे, 1 3 इधर आएगा, 1 3 यानी कि 3 तिया 9। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, देखिए घनमूल भी खत्म हो गया, इसका घनमूल कितना हो गया 9। देखिए सब खत्म होता जा रहा है। अब हो गया 16 और 9 कितना हो गया 25, यहाँ 3 नहीं है मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते हैं 5, 5 होता है। 59 और 5 कितना हो गया 64, 64 का क्या है भैया वर्ग घनमूल है, क्यूब है, क्यूब 64 का क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 1 4 बाहर आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा बाहर। अब बताइए 21 4 25 और 25 का वर्गमूल 5 यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मेन देखिए आपको था भाग भी समझाना, उसको अच्छे समझ लीजिएगा, नहीं समझ आए कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बेटर तरीके से समझा देंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।